एक अवतार हुआ भगवान का, हनुमान अवतार। श्री हनुमान जी के रूप में पधारे हैं। श्री हनुमान जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, इनका अवतार कैसे हुआ, इस कथा का दर्शन भी यहाँ शिव महापुराण में करवाया गया है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, उसमें से अमृत निकला। उस अमृत का पान भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके जब देवताओं को कराया, तो भगवान शिवजी के मन में चिंता हो गई। शिवजी ने कहा, हे नारायण, मैं जानना चाहता हूं कैसा मोहिनी रूप आपने धारण किया, जिसके प्रभाव से वो दानव आपको पहचान नहीं पाए और उन्होंने महाराज सुरा का पान कर लिया, मदिरा का पान कर लिया और देवताओं ने अमृत का पान किया। हम जानना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रभु, वो मोहिनी रूप आप मुझे दिखाओ। शिवजी ने कहा कि देखो भगवान, आप ना देखो तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं नहीं, हम देखना चाहेंगे, आप दिखाओ। भगवान ने मना कर दिया। तो यहाँ ऐसा वर्णन आता है, उस मोहिनी रूप को देखने के लिए भगवान महादेव ने श्री कृष्ण का आराधन किया, नारायण का आराधन किया। भगवान श्री नारायण प्रसन्न हो गए। कहा, बोलिए प्रभु। कहा, यदि तुम प्रसन्न हो तो मुझे वो मोहिनी रूप दिखा दो। इतना समझाया नारायण भगवान ने, लेकिन महादेव माने नहीं, मैं देख कर के रहूंगा, मुझे दिखाइए। तो कहा, ठीक है, प्रतीक्षा करो, समय आने दो, हम आपको मोहिनी रूप दिखाएंगे। और एक दिन की घटना, भगवान महादेव पार्वती जी को साथ में लेकर के जा रहे थे और सोई भगवान की ऐसी दिव्य लीला। जैसे ही आगे को बढ़े तो क्या देखा, वहां एक सुंदर उपवन को देखा है, बगीचे को देखा, बड़ा सुंदर मंद सुगंध, जहां पर बड़ा सुगंध का प्रभाव हो रहा है और एकदम बसंत जैसी वहां चल रही है। और उसी उपवन में भगवान नारायण मोहिनी का रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले मोहिनी भगवान की जय। एक सुंदर नव यौवना कन्या का रूप ले लिया, कंदुक गेंद हाथ में ले ली और उसी को भगवान उछालते जा रहे हैं। जैसे ही महादेव ने भगवान के मोहिनी रूप को देखा, एकस्मिन् समये शंभो अद्भुतोदिकर प्रभो ददर्शा मोहनी रूपम विष्णु साहि भवेत् गुणः। अब मालूम है क्या हुआ? शिवजी को पता नहीं है कि पार्वती मेरे साथ में है। मैया पार्वती बगल में ही खड़ी है, लेकिन उस मोहिनी रूप में इतने आकर्षित हो गए भगवान महादेव, पार्वती मैया को छोड़ा और उस मोहिनी रूप को, उस कन्या का आलिंगन करने के लिए भगवान दौड़ पड़े। अब प्रभु की भी माया देखो महाराज, अब भोले बाबा को भगाना चालू कर दिया। अब मना टॉप में भागने, नारायण मोहिनी रूप लेके शिवजी ने भी दौड़ उतनी लगा दी, पकड़ के मानूंगा, आलिंगन करके छोड़ूंगा, दौड़ते जाने। तीनों लोकों में चक्कर कटवाया, तीनों लोकों में घुमा करके लाए। शिवजी बाबा हटे नहीं, पार्वती दृश्य देख रही है, ये क्या हो गया इनको। दौड़ते जाने, दौड़ते जाने, दौड़ते जा रहे महाराज। जब नारायण भगवान को लगा कि भोले बाबा थक गए, पसीने पसीने हो गए, तब नारायण भगवान जैसे ही रुके और भगवान शिवजी ने किया आलिंगन। नारायण भगवान असली रूप में प्रकट हो गए। तो
तो उस समय वर्णन आता है कि भगवान का जो तेज है आज उसी समय महाराज गिरने लगा, तो सब देवता चिंतित हो गए, महाराज अब क्या करें, ये भगवान का शिवांश है, इसको कहां स्थापित करें, इसका उपयोग होना चाहिए। आज उसी समय सब देवता इकट्ठे हुए और उसी समय महाराज उसको पत्रावली में प्राप्त करते हुए सब देवता कहां गए, एक पर्वत के पास में गए और वहां पर माता अंजनी बैठी हुई थी शिव के ध्यान में। अंजनी मैया विराजी हैं और अंजनी मैया शिवजी का ध्यान कर रही, कर्ण द्वारा तथांजन्या राम कार्यार्थमाहितम, महाराज कान के द्वारा शिवांश को आज माता अंजनी के गर्भ तक पहुंचाया। अंजनी मैया चिंतित हो गई, ये क्या हुआ। तब देवताओं ने कहा, हे देवी चिंता न करो, ये शिवांश है जिसका तुमने धारण किया है। भगवान महादेव लीला करने के लिए, राम काज के लिए अवतार धारण करना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मैं अविवाहित हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। तुरंत तो देवताओं ने क्या किया, एक बहुत बड़े धर्मात्मा एक केसरी नाम के मानर को बुलवाया और केसरी के साथ में अंजनी मैया का पानी ग्रहण करवा दिया है। ये अंजनी मैया कौन है? गौतम ऋषि की पुत्री हैं ये। वर्णन आता है जब इंद्र छल करने के लिए गौतम ऋषि के समीप में आए तो गौतम ऋषि ने इंद्र को भी शाप दिया, चंद्रमा को भी शाप दिया और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का शाप दिया। चंद्रमा को दे दिया तुम में कलंक लग जाएगा, इंद्र को शाप दिया पूरे शरीर में भगी भग हो जाएंगे। और अंजनी वहां खड़ी थी, अंजनी को शाप दे दिया, मैं तुमको भी शाप देता हूं, कौमार्य अवस्था में तुमसे बेटा हो जाएगा। तब देवताओं ने कहा कि भाई महाराज आपसे गलती हो गई है, ये सब निर्दोष हैं। तो कहा, देवराज इंद्र को कहा कि जब सीताराम का विवाह होगा तो तुम्हारे भग नेत्रों में बदल जाएंगे। चंद्रमा से कहा कि भगवान शिव जब तुमको धारण करेंगे तब तुम दोष मुक्त हो जाओगे। और अहिल्या से कहा जब राम जनकपुर नगरी के लिए श्री सीता जी से विवाह करने को जाएंगे तब उनकी चरण धूली तुमको मिलेगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। छोटी सी बच्ची अंजनी बैठी बैठी रो रही थी, हे पिता महाराज मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है। आपने मुझको भी शाप दे दिया। महात्मा गौतम ने कहा बेटी चिंता न करो, शाप दिया है वो होगा तो ऐसे ही कौमार्य अवस्था में ही पुत्र होगा, लेकिन एक आशीर्वाद मैं तुमको दे रहा हूं, तुम्हारे यहां साक्षात भगवान महादेव ही अवतार लेकर के आएंगे। ऐसा वीर, ऐसा महावीर एक दिव्य ब्रह्मचारी बालक होगा जो भगवान के कार्य की भी सिद्धि करेगा और उसका नाम हनुमान होगा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज इसी प्रकार से भैया अंजनी मैया के द्वारा श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। और देखो बहुत आनंद की बात यह है, शिव महापुराण में भी पूरे एक अध्याय में राम कथा का दर्शन कराया। श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी की सहायता के लिए कौन कौन से कार्य किए उन सबका दर्शन यहाँ पर कराया है। बोले हनुमान जी महाराज की जय।